हेलो दोस्तों। फिनटेक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान इजराइल युद्ध का एनकाउंटर शुरू, न्यूज़ चैनल पर मिसाइल हमला, भारत की निवासी योजना, जनरेटिव एआई, करियर की चर्चा। युद्ध की घोषणा नहीं लेकिन युद्ध जैसे हालात, पांचवें दिन घुसा संघर्ष। ईरान और इजराइल के बीच आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जमीनी हालात बिल्कुल युद्ध जैसे बन चुके हैं। यह संघर्ष अब अपने पांचवें दिन में प्रवेश कर चुका है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल हमले कर रहे हैं और रणनीतिक ठिकानों को निशाने बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार की खुली सैन्य कार्रवाई से दोनों देशों के बीच का कूटनीतिक पुल पूरी तरह टूट चुका है। ईरान की सरकारी न्यूज़ बिल्डिंग पर सीधा मिसाइल हमला, लाइव एंकर घायल। सबसे चौंकाने वाली घटना अब तक हुई है, जो है ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी की इमारत को इजरायली मिसाइलों ने निशाना बनाया। लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान ही स्टूडियो पर हमला हुआ, जिससे न्यूज़ एंकर घायल हो गया और प्रसारण बंद हो गया। यह हमला केवल सैन्य नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है, जिसमें संचार नेटवर्क को ध्वस्त कर अस्थिरता और अफवाहों को बढ़ावा देना प्रमुख उद्देश्य है। भारी जनमाल की क्षति, हताहतों की संख्या दबाई जा रही है। ईरान ने बताया कि उनके 222 नागरिक मारे गए हैं, जबकि इजराइल के लगभग 20 सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि जानकारों का मानना है कि असली आंकड़े कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। दोनों देश इस समय अपने जनमानस का मनोबल बनाए रखने के लिए जानबूझकर वास्तविक नुकसान छिपा रहे हैं, जो हर युद्ध का एक आम मनोवैज्ञानिक पहलू होता है। ईरान की खतरनाक मिसाइलें अभी लॉन्च नहीं, क्या होगा अगला कदम? ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने कहा है कि उन्होंने अभी तक अपनी सबसे शक्तिशाली और नई पीढ़ी की मिसाइलों को उपयोग नहीं किया है। यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो इन मिसाइलों का इस्तेमाल इसराइल के गहरे भीतर तक हमलों में किया जा सकता है। इसराइल की मिसाइल डिफेंस प्रणाली काफ़ी प्रभावशाली है, लेकिन हर मिसाइल को रोक पाना संभव नहीं है। इससे स्थिति और विनाशकारी बन सकती है। पाकिस्तान और न्यूक्लियर हथियारों की अफवाह, सच्चाई क्या है? कई अफवाहें यह कह रही थी कि पाकिस्तान ईरान को न्यूक्लियर समर्थन देने वाला है, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इस संघर्ष में न्यूक्लियर हथियारों का समर्थन या उपयोग नहीं करेगा। यह बयान क्षेत्रीय संतुलन के लिए अहम है, क्योंकि किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर एंगल पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। भारत की रणनीति, भारतीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए निकासी योजना। ईरान में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र और कामकाजी नागरिक मौजूद हैं। भारत सरकार ने उनकी सुरक्षा निकास के लिए एक बहुपरत योजना तैयार की है। इसके तहत सबसे पहले इन नागरिकों को पड़ोसी देश आर्मेनिया भेजा जाएगा, जहां से उन्हें भारत लाया जाएगा। यह योजना तेजी से लागू की जा रही है और यह मानवीय दृष्टिकोण से भारत की कूटनीतिक सक्रियता को दर्शाती है।